दोस्तों नमस्कार। रिसेंट में आदिवासी हेयर ऑयल के एड्स आपने हर जगह देखे होंगे। हर इन्फ्लुएंसर, हर सेलिब्रिटी इसका प्रचार कर रहा है। असल में ये बहुत जेनरिक सा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ही जेनरिक से इंग्रेडिएंट है, बट इसकी प्राइस क्यों? असल में ये कंपनी भर भर के एडवर्टीजमेंट कर रही है, भर भर के इन्फ्लुएंसर हायर कर रही है और सारे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपसे ही वसूल कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। असल में सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर इन प्रोडक्ट को इस तरह प्रमोट कर रहे होते हैं जैसे ये प्रोडक्ट को वो जेन्युइनली रोज यूज कर रहे हैं और जेन्युइनली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन यहीं आप ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स इतने चालाक होते हैं कि कई बार ये स्पॉन्सरशिप डील डिस्क्लोज ही नहीं करते, ये नहीं बताते कि ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर है। जैसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर एक प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करता है तो लोगों के बीच अर्जेंसी डेवलप होती है कि अरे मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर ये प्रोटीन पाउडर रोज यूज़ कर रहा है, चलो अभी फटाक से ऑर्डर कर देता हूँ। और यहीं पर आप प्राइस और क्वालिटी सब कुछ भूल कर मुँहमांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब के डाटा के अनुसार लगभग 70% ऑफ इंडियन कंज्यूमर रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स के, इसीलिए लगभग 60% मार्केटर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ही यूज़ करते हैं। इसमें आपका तो कट जाता है प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों में, जबकि सच्चाई तो यह है कि लगभग 75% इन्फ्लुएंसर अपने प्रमोटेड किए प्रोडक्ट को कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। असल में ब्रांडेड और जेनरिक प्रोडक्ट अक्सर सेम होते हैं और इसको 75% इंडियन कंज्यूमर लगभग सही भी मानते हैं एज पर कंज्यूमर रिपोर्ट। बट उसी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करके ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो प्रोडक्ट प्रोफेशनल हो और बहुत ही अलग हो, और इसी ट्रैप में फंसकर लोग 30% मोर पैसे पे कर जाते हैं सेम उसी प्रोडक्ट के लिए। यहाँ कुछ एग्जांपल देखिए। यहाँ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट तो सेम है बट प्राइस डिफरेंस देखिए। ऐसा क्यों? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी आदतों का फ़ायदा उठाकर ही ये कंपनी अपने प्राइस को बेइंतहा बढ़ा देती है। यहाँ कुछ डेटा पर ध्यान दीजिए। 80% कंज्यूमर जब कुछ परचेज करते हैं तो प्राइस उनके लिए सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है नियल्सन के अनुसार। इसके बाद भी यूरोमॉनिटर के अनुसार उनमें से 60% कंज्यूमर ब्रांड के लिए ज़्यादा पैसे पे करने को हमेशा तैयार होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऐड करके उसे कंज्यूमर को थमा देती है। कंज्यूमर वॉइस के अनुसार लगभग 70% लोग इस बात से अनजान हैं कि एडवर्टीजमेंट प्राइस डायरेक्ट प्रोडक्ट प्राइस में ऐड होकर उसके प्राइस को बढ़ा देती है। एक एवरेज इंडियन कंपनी अपनी 10 to 15% रेवेन्यू सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। अगर एक एग्जाम्पल लें तो मामा अर्थ एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने 2022 में 390 करोड़ अपनी मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटी पे खर्च किए थे, जो उसके टोटल सेल का 42% था। अब जरा ध्यान से सोचिए कि इन प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वालिटी क्या होगी और ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग इन प्रोडक्ट्स की प्राइस को कितना बढ़ा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट कोई प्रोफेशनल प्रोडक्ट नहीं होते जिनमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट हो, बट ये मार्केटिंग में ही इतना बेइंतहा पैसा खर्च कर देते हैं कि इनको अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ता है। तो इसी ट्रैप से आपको बचना है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। असल में ब्रांडिंग एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ देता है इन्फ्लुएंसर और कंज्यूमर के बीच, जिसमें एक सोशल स्टेटस के सिंबल भी डेवलप होता है और कंज्यूमर अपना परचेजिंग डिसीजन चेंज करता है और इन्फ्लुएंस हो जाता है। और कंज्यूमर बस इसी कनेक्शन को देखते हुए एक जेनरिक से प्रोडक्ट को प्रोफेशनल प्रोडक्ट समझकर किसी भी प्राइस में उठाने को तैयार हो जाता है और इसी को कहते हैं ट्रैप। इसीलिए आज के दौर में कंज्यूमर को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना होगा और प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू के अनुसार ही पे करना होगा और इंश्योर करना होगा कि हम प्रोडक्ट के पैसे दें, ना कि इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी के चेहरे के, क्योंकि हीरे को रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, सुलभ आनंद। सपोर्ट मिनी जानकारी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।